Wish you very happy good evening to all of you. May God protect all of you from all village. डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक कैटेगरी आती है which is related with the grammar. मैं काफ़ी कुछ पहले भी वीडियो बना के बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे किया जाता है। एक कैटेगरी आती है इम्परेटिव सेंटेंस का। इम्परेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं निर्देशात्मक। निर्देश देने की बात होती है, निर्देश पाने की बात होती है। इस तरह के सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, निर्देशात्मक वाक्य। इसकी कैटेगरी में दो चीज़ मैंडेटरी है प्यारे। इसमें सबसे पहले बात एजुकेशनल पैटर्न में कक्षा 8, 10 का 12 क्लास 12 का लड़का हो, एमए कर रहा हो, बीए कर रहा हो, मैटर ये नहीं करता। मैटर ये है हर किसी को आवश्यक रूप से जाननी चाहिए, क्योंकि बातें दो तरह से होती हैं। एक कोई कहता है, किसी के बारे में कहता है, हूबहू कही जाती है, और एक होता है उसमें ऐड ऑन करके जोड़ घटा के बातों को पेश किया जाता है। मैं समझता हूँ डायरेक्ट स्पीच एक मेरिट है, इनडायरेक्ट कहीं कहीं मैं अगर व्यवहारिक तौर पे मान लूँ तो डिमेरिट है। पता नहीं उसने क्या बात कही और आपने उसको कैसे पेश कर दिया। एनीवे, बट मैं ग्रामर की बात कर रहा हूँ, व्याकरण की बात कर रहा हूँ सारे बच्चों के लिए। उनकी उम्र जो भी हो, शिक्षा का पैमाना कुछ भी हो। इम्परेटिव सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड हो सकता है, सेड टू हो सकता है। वो आप कमांड करेंगे, रिपोर्टेड जो जिसको कोटेड कहोगे, तो उसमें जो स्पीकर है वो किस तरह से कह रहा है। जैसे एक टीचर स्टूडेंट से कहेगा तो एडवाइस करेगा, एक कमांडर अपने सैनिकों को कहेगा तो ऑर्डर करेगा, एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहेगा तो रिक्वेस्ट कर सकता है। एक जो है भला मानुस, कहीं आप समुद्र के किनारे गए हैं और आपको तमीज़ नहीं है कि समुद्र में जाए ना जाए, तो वो आपको चेतावनी दे सकता है कि भैया वहाँ मत जाना, नहीं डूब जाओगे। इस तरह का इंसिडेंस मैं छोटा सा जिक्र करूँगा। गुजरात और महाराष्ट्र का एक एरिया है, मैं कहूँ वापी डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में। एक बड़ा अच्छा समय था, वर्ष का अंतिम दिवस था, 31 दिसंबर था। मैं बॉम्बे जा रहा था, ऑन द वे बॉम्बे। तो मैंने वापी में होटल में रुका और वहाँ के लड़के बोले सर दमन चलते हैं, दमन द्वीप समुद्र का किनारा है। तो मुझको सहूर नहीं, मेरे साथ एक लड़का सलीम परवेज़ था। तो हम दोनों समुद्र के एरिया में बैठे थे। तो एक बाला, जिसको छोकरी कहते हैं गुजरात में, लड़कियों को छोकरी कहते हैं, वो झुआ में शराब बेच रही थी। ढेर सारे बोतल उसके झुए में थे। झुआ आप सभी लोग जानते होंगे। तो उसने मेरे को हाथ पकड़ा और बोले क्या है कि बाहर निकलने का। मुझे बाद में समझ में आया कि सूर्य ज्यों ज्यों अस्त होता है, ज्यों ज्यों सूर्य डूबता है, समुद्रों में हलचल होती है। ये तो एक छोटी बात कही आपको इंटरटेन करने के लिए। मैं चला आया, बाद में देखता हूँ उस जगह पे पानी का बहाव बहुत तेज़ था, समुद्र का। दमन, जो लोग भी गुजरात गए होंगे, ऑन द बे ऑफ बॉम्बे, गुजरात स्टेट में है दमन, देखे होंगे। वो तो आपको इंटरटेनमेंट के लिए, ताकि आप थोड़ा सा एक इंटरेस्ट क्रिएट कर सकें। मैं जहाँ था वहीं हूँ। मैंने कहा कि सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड कमांड में चेंज कर देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब नंबर 1। नंबर 2 डियर, कुछ भी नहीं कर रहा है। जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो कोटेड स्पीच है, उसके जहाँ आप दैट कंजक्शन का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ टू होगा। जैसे ब्रदर ने बहन से कहा कम हियर, ब्रदर सेड टू सिस्टर कम हियर। तो कामा किया, फिर इन्वर्टेड कामा में। तो ब्रदर क्या किया, ब्रदर रिक्वेस्ट किया अपनी बहन से कि टू कम हियर, प्लीज़ कम हियर। प्लीज़ को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया। ये एक बात है और ये बहुत बड़ी बात है। इसको कहते हैं इम्परेटिव। कम टू मी, मेरे पास आओ। किसी से मैंने कहा कम टू मी,
तो ये ऑर्डर नहीं होगा, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बेटा से भी, बिटिया से भी, बहन से भी, सबसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसको इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको इनडायरेक्ट में करने के लिए केवल 2 चीज़ मैंडेटरी है। मैं पहला ये बता रहा हूँ, सेड या सेड टू को आप जो है अकॉर्डिंग टू स्पीकर क्या बोल रहा है, किस तरह से बोल रहा है, एडवाइज्ड, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड एंड सो ऑन, जो मैंने विच आई हैव टोल्ड यू, आप इसमें बदल के उसके बाद जो कोटेड स्पीच है उसके पहले टू लगा दीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। इसमें कोई टेंस का परिवर्तन नहीं होगा प्यारे, अच्छी तरह से याद रखिएगा। केवल 2 बातें हैं। मैं एक एग्जाम्पल दूं, मैंने बनाया है, जैसे द कमांडर सेड टू हिज मैन रिपोर्ट टू द बेस कैंप एट 3 PM। तो क्या होगा, द कमांडर ऑर्डर्ड हिज मैन टू रिपोर्ट टू द बेस कैंप एट 3 PM, क्योंकि कमांडर अपने सैनिकों को बता रहा है बेस कैंप पे 3 बजे सब लोग रिपोर्ट करें। तो आपने चेंज क्या किया, आपने जो द कमांडर सेड टू हिज मैन था, सेट टू को आपने ऑर्डर में बदल दिया, क्योंकि कमांडर आदेश देगा, कमांडर रिक्वेस्ट नहीं करेगा, कमांडर एडवाइस नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा, द इंग्लिश टीचर सेड टू सरला फोकस मोर ऑन योर ग्रामर। इसमें क्या हुआ, अंग्रेजी की जो टीचर है वो कह रही है, एक तरीके से एडवाइज कर रही है सरला से कि ग्रामर पे फोकस करो। तो क्या हुआ, द इंग्लिश टीचर एडवाइज टू सरला टू फोकस ऑन हर ग्रामर। प्रोनाउन का चेंज होता, आप अच्छी तरह से जानते हैं प्यारे कि प्रोनाउन विल बी चेंज अकॉर्डिंग, अगर आपको खूब पता है, उसमें मैंने आपको बताया था प्रोनाउन का परिवर्तन के लिए सबसे पहली मैंडेटरी है सेड या सेड टू हो। सेड पास्ट टेंस में अगर होगा तभी प्रोनाउन का चेंज होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और बाकी चीज़ें एक और मैं कहता हूँ डियर, सीता ने मीना से कहा सरला से कहो बात कर ले, तो सीता रिक्वेस्टेड मीना टू आस्क सरला टू कॉल हर। ये चीज़ें इम्परेटिव में है, इम्परेट करता है। जैसे मैं कहूँ आई सेड टू माई सन प्लीज प्लीज कम हियर, तो क्या होगा, आई रिक्वेस्टेड माई सन टू कम। अब हियर का डियर कर लो, जो भी कर लो, पर एक चीज़ जानिए हमेशा कि ये सारे चेंज इसी तरह से होंगे। ठीक है। एक होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ माने सही बातें, हैबिचुअल बातें, इसमें किसी भी परिवार का किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। जैसे पिता ने कहा, पिता सेड ईश्वर एक है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ दैट का कंजक्शन का प्रयोग होगा, पिता सेड दैट गॉड इज वन। सिमिलरली नेक्स्ट है, पिता ने ये कहा कि ऑब्जेक्ट्स फॉल टू द अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, मतलब उनका ये कहना था ग्रेविटी होती है इसलिए जो है वो कोई भी चीज़, तो उसके लिए उन्होंने कहा माय फादर सेड दैट ऑब्जेक्ट्स फॉल टू द ग्रेविटी, जो है ग्रेविटी को लेके टू द अर्थ ऑफ ग्रेविटी। मीना सेड महेश इज ऑलवेज काइंड टू फादर्स। मीना ने कहा कि महेश सदा दूसरे के लिए काइंड हार्टेड है। ठीक है। तो मीना सेड दैट महेश इज ऑलवेज काइंड टू अदर्स। ये कुछ बातें आपको बतानी थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पुनः एक बात ध्यान रखिएगा प्यारे, अगर रिपोर्टर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, अगर रिपोर्टर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो याद रखिएगा रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
एक बात। दूसरी चीज़, अगर स्पीकर सेकंड या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और दूसरे के बारे में बता रहा है, देयर विल बी नो चेंज एट ऑल। एंड नाउ थर्ड इज द लास्ट। अगर सेकंड थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और स्वयं के बारे में बता रहा है, तब चेंजेज होंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच अगेन। बाय बाय। विश यू वेरी हैप्पी गुड इवनिंग।